बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज को इसराइल छुपा रहा था उस शख्स को अमेरिका का सहाफी जेरेमी लोफ्रेडो ये सामने लेकर आ गया है और वो इंकशाफात कर दिए हैं, वो तस्वीर मनाजिर इस बंदे ने दिखा दिए हैं कि पूरी मुसाद शिन बैत इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत उनकी फौज तमाम की तमाम गवर्नमेंट हिल गई है और इस शख्स को गायब कर दिया गया है और उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसको पहले नामालूम जगह पर ले गए थे। लेकिन जो काम इस बंदे ने कर दिया है, अब अमेरिका और इजराइल के दरमियान शदीद शदीद इस वक्त डिप्लोमेटिक सतह पर लड़ाई जारी है और अमेरिका के अंदर जर्नलिस्ट जितने भी हैं उन्होंने अमेरिका पर अब शदीद दबाव डाला है कि हमारा जर्नलिस्ट वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो हम पूरे मुल्क में हंगामे और सहाफ़ी समेत यानी बड़े लेवल पर ये काम होगा। इस शख्स ने ऐसा काम किया है जो शायद दुनिया में कोई ना कर सके। देखिए, सबको पता है ईरान ने जो हमला किया है क्या तबाहकुन हमला था, लेकिन ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये सबसे ज्यादा तबाहकुन थे। इतने तबाहकुन थे, इतने तबाहकुन थे कि आज तक किसी जर्नलिस्ट को उस जगह जाने की इजाजत नहीं थी जहां पर इसने तबाही मचाई। ये बंदा चला गया और आप जरा देखिए, उसने कहा कि निवातम एयरबेस जहां पर F-35 के तैयारे उड़ते हैं, जहां से स्ट्राइक करने के लिए जाते हैं, उसने काम ये किया, ये चला गया खुफिया तौर पर बड़े ही तरीके के साथ। इसने वहां जाकर ये सारे मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसने ये सारे मनाजिर पेश किए। ये वहां पर गया, जाकर लोगों से पूछा, उन्होंने बताया किस तरह निवातम बेस पर मिसाइल गिरते हैं जहां से नेतन्याहू का जट भी जाता है और जहां से सारे F-35 उड़कर गजा में बमबारी करने जाते हैं, लेबनान में बमबारी करने जाते हैं, इराक यानी ईरान, हर जगह पर, और ईरान पर भी करने जाने बमबारी यहीं से। उन्होंने कहा जी हुआ ये है, इस बंदे ने, आप देखिए जरा इस मिसाइल के यानी तस्वीर जारी की। उसने कहा कि ईरान ने इतनी तबाही मचाई है F-35 को, इनके इंटेलिजेंस बेसिस को, ईरान ने इनकी तबाही फेर कर रख दी है। खाली बेसिस को नहीं तबाही फेरी, उसने कहा कि वहां खड़े जहाजों को भी तबाह, यानी पूरी तरह इसने वहां पर जाकर बात की। और आप सोचे, इस शख्स से बात की जिसे तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई थी, ये गालिबन उस इलाके के अंदर रहने वाले जो अरब होते हैं उनमें से था। उसे बताया कि जी यहाँ पर बहुत तबाही हुई है, हम स्कूल में भाग गए। उसने एक एक चीज बताई, किसी सहाफी को जाने की इजाजत नहीं थी। इस बंदे ने वहां पर खड़े होकर एक एक चीज दिखाई कि इतनी तबाही हुई है, सब कुछ हुआ है। यानी आप ये सोचो, उसने लोकेशन, मिसाइल, यानी एक एक चीज दिखाई। उसने कहा ये आपको कोई नहीं दिखाएंगे। दूसरा उसने किया क्या, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये असल में मोसाद का हेडक्वार्टर है तिल अवीव में। उसने कहा यहां पर भी आकर मिसाइल लगे। वो वहां पर गया, उसने कहा आपको पता है कि तिल अवीव के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं ये उसके दरमियान बिल्कुल वाकया है ताकि किसी को पता ना चले। वहां पर जाकर मिसाइल लगे। उसने कहा कि इतनी तबाही ईरान ने मचाई है कि दिखा नहीं रहे। अब हुआ क्या, उसके बाद आप ये देखिए, उसका मोबाइल फोन है, उसने बताया कि वो इस एरिया में गया तो वो लोकेशन ही बदल गई और उसको दिखा रहे थे कि जी जॉर्डन के अंदर वो पहुंच गया है, मैप शो नहीं कर रहा। इन्होंने दुनिया के अंदर इतना यानी पाबंदी आयद कर दी कि जिन जगहों पर ईरान ने मिसाइल मारे कोई वहां से नहीं दिखाएगा। इसने दिखा दिया, निवातम बेस का सत्यानाश कर दिया। जाहिर सी बात है F-35 वहां पर तबाह हो गए हैं। उसने जो भांडा फोड़ा है, जाहिर सी बात है इसराइल की एयरफोर्स का जनाजा निकाल दिया है। आज आप अंदाजा करें कि हुआ क्या है। इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया, इसको उठाकर ले गए, पहले इसका मोबाइल फोन ले लिए, 36 घंटे तक इसको गायब रखा। अब इसको इसराइल की कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं और इस पर इल्जाम यह लगा है कि इसने दुश्मनों की मदद की, गद्दारी की, फलाना किया। ये इसके लास्ट जो कन्वर्सेशन है इसके दोस्तों के साथ, वो बता रहा था मैं कहां पर जा रहा हूं, मैं वेस्ट बैंक जा रहा हूं। वहां से उसको एजेंसियां उठाकर ले गई और इस सूरत हाल के अंदर उसने बताया कि इतना तबाहकुन उसने काम कर दिया है, इतना तबाहकुन उसने काम कर दिया है कि पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। यानी आप सोच भी नहीं सकते, हर जगह तबाही बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं और इजराइल में इस वक्त आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या माहौल है।
यानी उनकी एजेंसियां हिलकर रह गई थी कि ये बंदा चला कैसे गया। वो इसे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि तुम्हें इतनी सेंसिटिव जगह पर जाने किसने दिया, कैसे तुम चले गए। जाहिर सी बात है अंदर की मदद होती है, ये लोग पहुंच जाते हैं। फिर वो वहां बेस पर गया, उसने वीडियो बनाई, सब कुछ उसने बताया कि इतनी तबाही की है ईरान ने, इतनी तबाही की है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हुआ क्या, इसकी वीडियो पूरी दुनिया के अंदर, इसके मनाजिर, इसके विजुअल्स, हर जगह पर इसने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, वो चली गई। अब हुआ ये है कि आज मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने काम ये किया कि उन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि आप इस जंग से परे हट जाएं, और आपने किसी सूरत हमारी मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल की तो मेरा आपकी खैर नहीं है। और साफ बता दिया कि इजराइल को भी कह दें कि अगर कोई तैयारा कुछ आया तो हम गिरा देंगे, क्योंकि ईरान ने उनको कहा हुआ है। अब आपको पता है कि ईरान के जो जर्नैल हैं साबरी, उन्होंने आकर सारी दुनिया के सामने कहा कि हमने F-35 तबाह किए, हमने इनकी एयरफोर्स के पूरे सिस्टम को जैम कर दिया, इनके आयरन डोम, ये वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दी। अब वो कह रहे हैं हम हजारों मिसाइल मारने जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो जो इसराइल की धाक बैठी हुई थी वो सारी की सारी बह गई। अब सबको ये पता चल गया कि भाई ईरान के मिसाइल किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर F-35 उड़ा दिए हैं, नेतन्याहू का जेट अगर लेट से वहां पर जाता, अगर किसी को उड़ा दिया है कुछ है, तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई है कि भाई ये वहां पर तो डिफेंस सिस्टम लगा था, वो कहाँ गया। मुसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर डिफेंस सिस्टम लगा था, वो किधर है। आयरन डोम किधर है, डेविड स्लिंग किधर है। ये मिसाइलों की बरसात जब हो रही थी तो वो हुआ क्या। अब वो जाहिर सी बात है, ईरान के जर्नैल ने बता दिया कि हमने काम ये किया कि इनका पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम पहले ब्लॉक कर दिया, यानी इनको वहां पर रेडार पर जैम कर दिया, फिर उसके बाद हमने मिसाइल मारे और 90% हिट हुए। अब इसकी रिपोर्ट के बाद खलबली मच गई कि जी वो सारी दुनिया को पता चल गया। देखिए पता सबको पहले भी था, ये असल में चला गया इजराइल में जाकर, उसने एक एक चीज की तस्वीर चीजों उतार कर वो सारी रिलीज कर दी कि देखो इसने ये किया। अब हुआ ये है कि उसके बाद जो इजराइल में तबाही मची है, उन्होंने कहा उठाओ इसको, अब वो बंदा गायब कर दिया। हुआ ये है, अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू आपको पता ऑलरेडी खिलाफ है बहुत ज्यादा, तो अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा भी है कि F-35 तैयारे जो मैंने दिए थे वो इन्होंने तबाह करवा लिए अपनी नाअहली की वजह से। अब आप ये सोचें कि अमेरिका इनको कह रहा है कि आपने ईरान पर करना नहीं है स्ट्राइक, क्योंकि वहां पर उनके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है। ICU-35 की भी बात हो रही है कि अब उनके पास आ गया कि उन्होंने तुम्हारे F-35 उड़ा देने हैं, और अगर उड़ा दिए तो पायलट भी मारे जाएंगे और फिर ये उनके हाथ लग जाएगा। क्योंकि आप सोचें जो अपने F-35 और निवातम बेस जहां से नेतन्याहू के जेट उड़ते हैं, जहां पर सारा कुछ है, अगर वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। अब इन सब के पैरों तले जमीन निकल गई कि इस बंदे ने इतना भयानक सच बोल दिया। आप सोचें कि ईरान ने इनकी इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है, किसी गैर मुल्की साफी को यहाँ पर जाने दे रहे, और जिसने ये सारे सबूत हमने लेकर आए उसको इन्होंने उड़ा दिया है, यानी गायब कर दिया है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको बड़ी सख्त सजा है। अमेरिका का अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका का दबाव, अब वहां पर अमेरिका भी इस वक्त चुप करके बैठे। देखिए जो मर्जी हो जाए, अमेरिकी गवर्नमेंट ये चाहती नहीं थी कि F-35 की बात सामने आए। सैटेलाइट तस्वीर से भी सारी दुनिया ने देख लिया कि पता चल गया कि F-35 तबाह है और सारा कुछ है, और बाकी सूरत हाल भी। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में चीजें किस लेवल पर जाकर बदलने वाली है। यानी मुकम्मल तौर पर तबाही, मुकम्मल तौर पर तबाही, मुकम्मल तौर पर तबाही इजराइल की होगी अगर अब उन्होंने हमला किया। अमेरिका को तो जवाब मिल गया। अब आप ये सोचें कि इसके बाद इजराइल के बारे में एक बात कंफर्म हो गई है कि अगर ईरान ने दोबारा 2000 मिसाइल मार दिए तो ना मिलिट्री बेसिस बचेंगी, ना मुसाद का हेडक्वार्टर बचेगा, और हो सकता है नेतन्याहू का घर भी ना बचे, इनकी पार्लियामेंट यानी कुछ भी ना बचे। ये डिपेंड करता है कि इन्होंने हमला किस चीज का करना है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर करना है। अब आप ये सोचें कि एक अजीब बात आपको नजर आएगी कि अमेरिका का सहाफी अगवा कर लिया, अमेरिका का, और अमेरिका चुप करके बैठा हुआ है। वहां पर प्रेशर जरूर आ रहा है पीछे, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ये असल में सारी सूरत हाल सामने आए। देखिए F-35 तबाह हो जाना, वो इजराइल को डांटे अलग बात है, लेकिन दुनिया के सामने चीजें आ जाना वो ये नहीं चाहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जलालत है कि देखो तुम्हारे F-35 का क्या हाल हुआ है। और इस वक्त इस लड़के ने वो काम कर दिया है, इस यंग लड़के ने, उसने मुसाद, शिन बैत, इजराइल की फौज, उनका नैरेटिव, उनके प्लान
उससे हुआ क्या है कि इजराइल की अवाम में शदीद नफरत और गुस्सा है कि हमसे ये छुपा रहे थे कि जी कोई तबाही नहीं। इन्होंने कहा था कुछ भी नहीं हुआ, कोई बंदा नहीं मारा गया। वो बंदे तो आप छोड़िए, इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि F-35 वहां खड़े खड़े तबाह हो गए हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा निशाना ये है कि अगला जब हमला होगा उससे भी तबाहकुन होगा। बहरहाल इस बंदे ने वो काम किया है जो शायद तारीख में कोई ना कर सका, लेकिन उसको अगवा कर लिया गया और पूरी दुनिया में इस वक्त कोहराम मच गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।